अब डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ करके डेड चीज़ों को गला सड़ा देते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म को। एंड डूइंग सो दे कैरी आउट ऑफ द न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, और कुदरती तौर पर क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी। फंजाई ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ग्रो होता है। एंड कैन काउज स्किन इन्फेक्शन, और क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन काउज करवाता है। लाइक रिंग वॉर्म्स, जो आपके उंगलियों के बाहर रिंग वॉर्म्स बनते हैं। एंड एथलीट्स फूड के अंदर इन्फेक्शंस, पाँव में जो उंगलियों के बाहर छोटे छोटे इन्फेक्शंस, दाने वगैरह। एंड यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सर्जरी। अब हमें अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम इस डिजीज़ से बच सकें। ईस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जिसे इस्तेमाल किया जाता है डबल रोटी बनाने में और एंटीबायोटिक्स बनाने में। यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि फूड में कैसे एथलीट ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। अब आ जाए नंबर लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोज़ोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल पर मुश्तमिल करता है, रेदर लाइक बैक्टीरिया, जबकि बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर भी होते हैं कुछ। इफ़ दे एंटर द बॉडी, जब ये बॉडी में एंटर करते हैं, दे कैन लिव एंड ग्रो, और ये बॉडी में सर्वाइव करना शुरू और बढ़ना शुरू कर देते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, ये मॉइस्ट प्लेसेस में भी बढ़ते हैं। एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर, और ज़्यादातर ये पानी के अंदर पाया जाता है। डायसेंट्री इज़ काउज बाय प्रोटोज़ोआ एंड सो इज़ डायरिया। डायसेंट्री एक ऐसी बीमारी है, मतलब जैसे आंतों की वर्जिश, मरोड़ वगैरह, और ये सब चीज़ें कौन काउज करवाता है, प्रोटोज़ोआ करवाता है। और डायरिया तो आपको पता है, उल्टी वगैरह, ठीक है। फिर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज़ से क्या ताल्लुक है। देयर आर मैनी डिजीज़ विच ब्रेक अस। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ बीमारियाँ जिससे हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। सम डिजीज़ आर कॉज व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड वाइटमिन। कुछ बीमारियाँ जब होती है जब हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी को वाइटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें ना मिले तो हमारे अंदर उन चीज़ों की कमी होने लगती है। दिस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। ये क्या कहलाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाते हैं, जो मतलब किसी चीज़ की कमी की वजह से ये बीमारियाँ हुई, ठीक है। सम डिजीज़ आर काउज्ड बाय बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। कुछ डिजीज़ इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करता, हम बहुत ज़्यादा सुस्त रहने लगते हैं। सच डिजीज़ अफेक्ट द लीवर, जिसकी वजह से हमारे लीवर अफेक्ट होता है, हार्ट, किडनीज़ और अदर ऑर्गन, और भी बॉडी के और भी बहुत सारे जो अज़ा है वो अफेक्ट होने लगते हैं। दिस एंड द डेफिशिएंसी डिजीज़ आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू अनदर। अब ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है। अब ये जो डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगता, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगता। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये किसी से राब्ते के थ्रू नहीं लगता ये डिजीज़, जिसम में खाने पीने की कमी, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दिस फूड। अब हम इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, अगर हम प्रॉपर डाइट लें, बैलेंस डाइट लें और साफ़ सुथरा रहे तो हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। इस प्रॉपर डाइट में मतलब वाइटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये प्रॉपर तरीके से लें तो हम ये डेफिशिएंसी डिजीज़ से क्या प्रिवेंट रह सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। अब ये पिक्चर में दिखाया गया है पेज नंबर 14 में, विटामिन ए के कौन कौन से सोर्सेस है, विटामिन बी के, फिर विटामिन सी के, विटामिन डी के, विटामिन ई के, अगर हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लें तो हमें इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। वो डिजीज़ जो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस है, मतलब एक दूसरे से स्प्रेड आउट होता है राब्ते के थ्रू। डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन। दे आर काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। ये कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन दे ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब एंटर होता है, जब हम नाक वगैरह से सांस लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर कर जाता है। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग। कभी कभी बीमारियाँ ऐसे भी फैलते हैं जब हम खांसते हैं तो हाथ नहीं रखते, स्पिटिंग और स्नीजिंग, छींकते हैं, तो इससे क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये बीमारी लग जाती है। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स जो आपको खसरे वगैरह निकलते हैं, और कोल्ड ठंड वगैरह जैसे नज़ला, ज़ुकाम, ये चीज़ें क्या है, स्प्रेड आउट होता है पर्सन से पर्सन। दिस डिजीज़ आर पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठ जाए जिसे ये डिजीज़, ये बीमारी है, तो उस पर्सन से आपको भी लग सकता है थ्रू एयर बाय अ कफ। क्योंकि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, जो क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, जब हम छींकते हैं तो वो बाहर गिरता है और वो एक एयर के थ्रू दूसरे पर्सन में एंटर कर जाता है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और कुछ डिजीज़ ऐसे भी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लगता है। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट इन द स्किन। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कभी कट लग जाता है तो हमारा जख्म खुला होता है, तो उससे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट टू पास ऑन डिजीज़ अप टू ह्यूमन। अब कुछ इंसेक्ट भी ऐसे होते हैं जो डिजीज़ काउज करते हैं ह्यूमन इंसान के अंदर। इंसेक्ट पास ऑन हार्मफुल जर्म बाय बाइटिंग ह्यूमन एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह, हमें काटते हैं, उसके थ्रू क्या होता है हमारे अंदर बीमारियाँ फैलती हैं। दे बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कैन काउस मलेरिया। अगर जब हमें कोई फीमेल मॉस्किटो काटता है तो हमें क्या, कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, येलो फीवर, पीलर यरकान, फिर उसके बाद टाउन, ब्लैक टाउन को बोलते हैं, टाइफस, फिर स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसे इंसोमिया कहते हैं, मतलब नींद की कमी, नींद नहीं आना। आर ऑल्सो काउज बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट सच एस मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाई। ये सब चीज़ें, ये सारी इन्फेक्शन कैसे होते हैं, जब हमें कोई मॉस्किटो काटता है, फ्लैश, बग्स वगैरह, खटमल वगैरह, इन से सारी चीज़ों से। अब इन्फेक्शंस कैन बी काउज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म। अब इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म के वर्म से भी होता है। फॉर एग्जांपल द हुक वर्म है, लार्वा है, कैन ब्रो थ्रू द ह्यूमन स्किन। जो क्या है, ह्यूमन स्किन के अंदर ब्रो हो जाते हैं, अपने आप को बोरो कर लेते हैं। वंस इट इज़ अंडर द स्किन इट कैन गेट इन टू ब्लड स्ट्रीम। और जब ये हमारे स्किन के अंदर रहने लगते हैं तो फिर हमारे ये खून की स्ट्रीम्स में भी, नालियों में भी एंटर करने लगते हैं। इट इज़ दैन कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ब्लड। तो ये खून, अब ये हमें पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, तो ये इन्फेक्शन काउज करवाता है हमारे जिस्म के अंदर भी। सम डिजीज़ कैन ऑल्सो भी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कुछ डिजीज़ ऐसे भी है जो खाने वगैरह और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में स्प्रेड आउट होता है। व्हेन सम फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, जर्म्स सच एज बैक्टीरियन फंजाई कैन फॉल ऑन इट। दिस जर्म्स बिगेन टू ब्रेड इन द फूड। कुछ अगर हम किचन में कोई खाना छोड़कर चले जाए खुला हो तो उसके अंदर कुछ जर्म्स गिरने लगते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। फिर ये जब हम खाते हैं तो वो खाने के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। अब क्लोरिया एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। क्लोरिया और ये जो टाइफाइड वगैरह है ये इन्फेक्टेड फूड के थ्रू और वाटर के थ्रू ही हमारे अंदर एंटर होता है। अब फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी है जो आम है, बहुत ज़्यादा यूजुअली लोगों में होता है ये। अब ये किससे काउज होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। जब हम कोई फूड खाना खाते हैं, बाहर से लेकर आए और उसे अच्छे से वॉश ना करें और अच्छे से ना पकाएं, तो हमें कौन सी बीमारी होती है, फूड पॉइजनिंग। जर्म्स इन द फूड। अब वो जर्म्स क्या है फूड के अंदर, जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशन टू ब्रीड। जर्म्स को कुछ ऐसे कंडीशन चाहिए ताकि वो अपनी नस्ल को बढ़ा सके। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड, इट इज़ कीप वेरी ड्राई और फ्रोजन। ये जब तक नहीं बढ़ेंगे जब हम इसे बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में या जमा कर रखें फ्रिज वगैरह में, तो ये जर्म्स नहीं बढ़ेंगे। अगर हम ऐसे इसको बाहर ऐसे खुला छोड़ दें तो ये जर्म्स क्या अपने नस्ल को बढ़ाता रहता है और हम वो जर्म्स वाला फूड अब खाते हैं और इनटेक करने के बाद वो बीमारी हमारे अंदर फैलती है। इट फूड हैज़ बिन स्टेरिलाइज। हमें फूड को अच्छे से स्टेरिलाइज करना चाहिए, पकाना चाहिए। इट कैन बी कीप फ्री फ्रॉम जर्म्स। और हमें इस जर्म से इसको महफूज रखना चाहिए। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल। हमें फ्रेश ताज़ा सब्जियां खाना चाहिए। दैट हैव नॉट बीन वॉश में ऑल्सो लीड टू इलनेस। अगर हम इस सब्ज़ी को वॉश कर नहीं खाएं तो हम बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ईटिंग अनवॉश स्पॉइल फूड और अनकवर फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म गेट इन टू योर बॉडी। अगर हम अनवॉश खाना खाएं, मतलब धोकर नहीं खाएं, स्पॉइल खाना खाएं और अनकवर बिना ढक कर रखे खाने को, और उसके थ्रू क्या हो सकता है हमारे अंदर जर्म्स एंटर कर सकते हैं। प्रोसीड फूड आर कीप सेफ एज दे आर सील इन प्लास्टिक और टिन एज कीप अवे फ्रॉम द फूड। जो आपने कुछ खाने देखा जो टिन वगैरह में सील करा हुआ होता है, पैक हुआ होता है, वो खाना हमारे लिए क्या है, प्रोसीड फूड है जिसको महफूज बनाया गया है, ठीक है। सम फूड कैन बी कीप फ्रॉम गोइंग बैड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल। कुछ खाना जो है केमिकल के तौर पे हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। वैन सर्टेन केमिकल्स आर एडिड टू फूड जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इन इट। अगर कुछ केमिकल्स हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो जर्म्स जो है नहीं बढ़ते। फूड दैट हैव बीन पैक्ड इन फैक्ट्री यूजुअली हैव केमिकल प्रिजर्वेशन एडिड टू देम। जो फूड वगैरह फैक्ट्रीज में बनाया जाता है उसमें जो है केमिकल डाले जाते हैं ताकि वो फूड क्या महफूज रह सके। मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय प्रोसेसिंग और पेस्चराइजेशन। दूध को भी महफूज रखने के लिए जो इसको बॉयल वगैरह किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, पेस्चराइजेशन। टू पेस्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड। जब हम मिल्क को पेस्चराइज करते हैं, महफूज जरासीम से पाक करते हैं, तो उसे हम पहले हीट करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड देन कूल क्विकली, और जल्दी से ठंडा करते हैं। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल ऑफ इन दिस प्रोसेस। और इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स जो है मिल्क को बॉयल करने से किल हो जाते हैं। अब आए हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, इन सारी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। कीपिंग हेल्दी टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ वी हैव टू। अब इन सारी डिजीज़ बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे
एहतियाती तदबीर है जो हम अपनाकर इन जरासीम से बच सकते हैं। वेंटिलेट द हाउस वेल, हमें घर को बहुत ज़्यादा वेंटिलेट मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हवादार रखना चाहिए। टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, अंदर ताज़ा हवा आना चाहिए ताकि ये सर्कुलेशन हो सके। एयर क्लोथ्स एंड बीडिंग इन फ्रेश एयर सनलाइट, हम कपड़े वगैरह धो के अच्छे से ताज़ा हवा में और सनलाइट सूरज तेज़ धूप के अंदर सुखाएं। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर एंड क्लीन, हमें वाटर को और फूड वगैरह को ढक कर रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स एंड कंटेन, अगर आप दूध को उबाल कर पिए क्योंकि इसमें जर्म्स होता है, बॉयल करने से मिल्क में से ये जर्म्स जो है किल हो जाते हैं। कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और जरासीम कुछ दवाई जो है वो छिड़कना चाहिए। स्नीज़ इनटू अ हैंडकरचिप, हमें जो है रुमाल वगैरह लेकर छींकना चाहिए। अ टिश्यू और द क्रोक ऑफ योर एल्बो, या फिर अपने एल्बो से ढाँप कर। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग, अगर आप बीमार हैं तो अपनी कोई पर्सनल चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं करें, इससे भी हम हेल्दी रह सकते हैं। गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेट, और अपने आप को अगर हम बीमार हो जाए तो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।